गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले तासिका में हमने पहली कविता और जो दूसरा पाठ था दादी माँ, इनके प्रश्नों का अभ्यास किया था। अब इस तासिका में हम तीसरा पाठ जो है हिमालय की बेटियां और जो चौथी कविता है कठपुतली, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। इन दोनों में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्न के जवाब क्या हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम इस तासिका में करेंगे। उससे पहले जो तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियां। अभी हिमालय की बेटियां, इस पाठ में कौन कौन से कठिन शब्दार्थ है वो हम पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम उनके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं हम हिमालय की बेटियां, इस पाठ में कौन कौन से कठिन शब्दार्थ है। पहला है गंभीर, मतलब गूढ़, गहरा। दूसरा संभ्रांत, मतलब शिष्ट, कुलीन। तीसरा महिला, मतलब स्त्री। फिर श्रद्धा, मतलब अपने से बड़े या विद्वान आदि के प्रति उत्पन्न होने वाला आदर भाव। विशाल, मतलब बड़ा। भावभंगी, मतलब विभिन्न स्वरूप। फिर उल्लास, मतलब खुशी। फिर कौतूहल, मतलब जिज्ञासा। विस्मय, मतलब हैरानी। विराट प्रेम, मतलब अत्यधिक प्रेम। अतृप्त, मतलब संतुष्ट न होना। बंधुर, मतलब गहरी बंधी हुई। अधिक्यकाएं, मतलब गुफाएं। सरसब्ज उपत्यकाएं, मतलब हरी भरी घाटियां। सिर धुनना, मतलब पछताना। मौन, मतलब चुपचाप। प्रवाहित, मतलब बहना। श्रेय, मतलब अच्छा। आकर्षक, मतलब अपनी ओर खींचने वाला। लुभावना, मतलब मन को भाने वाला। झिझक, मतलब शर्म। प्रतिदान, मतलब लौटाना। प्रेयसी, मतलब प्रेमिका। सचेतन, मतलब सजीव। समतल, मतलब बराबर सतह का। लोकमाता, मतलब कल्याणकारी। उच्चट, मतलब उदास। अचरज, मतलब हैरानी में डाल देना। मुदित, मतलब मोह लेना। कुमारी, मतलब आलस्य। नटी, मतलब नर्तकी। पट, मतलब पर्दा। अनुपम, मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके। अद्भुत, मतलब विचित्र। ये हो गए इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। अभी हमने कठिन शब्दार्थ तो देख लिए। अभी इस पाठ का जो प्रश्नाभ्यास है, जो प्रश्न है, उसके जवाब क्या हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इसका उत्तर है, नदियों को मां स्वरूप माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रियसी व बहन के रूप में भी देखा है। दूसरा जो प्रश्न है वह है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र
की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। क्या हो सकता है रे इसका जवाब कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? तो चले देखें हम कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नदी माना गया है और कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। मतलब इसमें क्या कहा है हमें लेखक ने कि ये जो नदियां हैं इन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नदी माना गया है। पुल्लिंग रूप मतलब नदियों का कौन सा रूप माना गया है? ये पुल्लिंग रूप माना गया है। कहा जाता है कि यह जो नदियां हैं ये हिमालय के दिल से पिघली हुई एक एक बूंद से निर्मित हुई है और इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इस तरह से लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता बताई है। आगे देखते हैं हम कि कौन सा प्रश्न है। तो प्रश्न जो तीसरा है वह यह है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? क्यों कहा है रे? तो देखते हैं हम इसका जवाब क्या है। नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये युगों युगों से पूजनीय व मनुष्य हेतु कल्याणकारी रही है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मानव ही नहीं अपितु पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि के लिए जल बहुत जरूरी है। इतनी कल्याणकारी होने पर भी नदियों को कल कारखानों से निकलने वाले विष रूपी प्रदूषित जल, गंदे रसायन पदार्थ लोगों द्वारा दूषित किया गया। जल जैसे कपड़े धोना, पशु नहलाना व अन्य कूड़ा करकट भी अपने आंचल में ही समेटना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये नदियां कल्याण ही करती है। अपार दुख सहकर भी कल्याण केवल माता ही कर सकती है। मतलब यहाँ पर हमें क्यों नदियों को लोकमाता क्यों कहा गया है, क्या बताया है कि नदियां हमें हर रूप से सहायता करती है। नदियों के पानी की वजह से हम पेड़ पौधे उगाते हैं। यही जल हम पीते भी हैं। हमारे साथ साथ पशु पक्षी इनको भी ये जल बहुत ज़रूरी है। फिर भी हम क्या करते हैं कि कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो गंदे रसायन भरा पानी है, वह जल हम नदियों में छोड़ देते हैं और कपड़े धोते हैं, पशु नहलाते हैं, अन्य कूड़ा करकट सभी गंदी चीजें हम नदी में
फेंक देते हैं। इसके वजह से नदी का पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। फिर भी नदी क्या करती है? हमारा कल्याण ही करती है। और कल्याण मतलब दुख सहकर कल्याण कौन कर सकता है? तो केवल माता ही कर सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि काका कालेलकर का नदियों को लोक माता की संज्ञा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी प्रश्न चौथा क्या है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? देखते हैं हम इसका जवाब क्या है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, गगनचुंबी पर्वतों, विशाल मैदानों, सागरों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मतलब इस यात्रा में लेखक ने नदी, झरने तथा हिमालय की जो बर्फीली चोटियां हैं तथा गगनचुंबी पर्वतों मतलब जो पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे हैं उनकी, विशाल मैदानों मतलब बहुत बड़ा मैदान, सागरों तथा महासागरों की बुरी बुरी प्रशंसा की, मतलब इन सब की प्रशंसा की है। प्रश्न 5वां है कि यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर 1947 से लेकर कुछ दशकों तक तो नदियां निर्मल, कांतिमान और निरोगता प्रदान करने वाली थी, किंतु जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण इनमें औषधीय गुण समाप्त हो गए हैं। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो कि मानव के लिए हितकर नहीं है। मतलब 1947 में जब हम नदियां देखेंगे तब की नदियां अगर हम देखें तो बहुत साफ सुथरी थी, निर्मल थी, कांतिमान थी। पर अभी जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, औद्योगिक क्रांति हो गई है और प्रशासकीय उपेक्षा के कारण जो इनके जो औषधीय गुण थे वो समाप्त हो गए हैं। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जगह जगह बांध बनने के कारण जल प्रवाहों में न्यूनता हो गई, जो कि मानव के लिए हितकारक नहीं है। अभी हमने देखा कि 2 महीने हर एक इंसान घर पर बैठा हुआ था। तब अगर हम गंगा नदी का जल देखें तो बहुत साफ सुथरा हो चुका है, बराबर है। तथा जो पूना में बहने वाली जो मूला मुठा नदी है उसका भी जल देखो कितना साफ हो चुका है। मतलब जो जल कोई साफ नहीं कर पा रहा था वो जल अपने आप साफ हो गया। इसका मतलब है हम इंसान नदी का जल बहुत गंदा कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि नदी का जल साफ रखना, बराबर है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि नदी का जल साफ रखना। इसीलिए हम सब जन प्रदूषण कम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। प्रश्न 6 है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। देखो अभी हम देखेंगे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। हिमालय पर्वत पर
देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ निरंतर पूजा अर्चना व तपस्या करते हैं। इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। क्यों कहा गया है वो तो अभी हमने देखा कि हम सबको पता है कि हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास है और हिमालय पर्वत पर ही बहुत से ऋषि मुनि निरंतर पूजा अर्चना तपस्या करते हैं। इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? क्या हो सकता है इस पाठ का उद्देश्य? कौन बता सकता है कि मुझे इस पाठ का उद्देश्य क्या है? देखते हैं हम इस पाठ का उद्देश्य क्या है। हिमालय की बेटियां पाठ के माध्यम से लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके पल पल परिवर्तित रूप से परिचित करवाना चाहा है। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां व सागर को उनका प्रेमी माना गया है। लेखक ने यह भी बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी महानदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है। इन्हें महानद भी कहा जाता है। मतलब हिमालय के माध्यम से, मतलब हिमालय की बेटियां इस पाठ के माध्यम से हमें हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके पल पल परिवर्तित रूप से परिचित करवाया है लेखक ने। बराबर है ना कि कौन कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती है और उनका नाम क्या है, यह सब हमने इस पाठ में देखा है। बराबर है। मतलब इस पाठ में उन्होंने हमें उनके नाम, मतलब नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके पल पल परावर्तित रूप से परिचित करवाया है। ठीक है। आगे वाला पाठ है कठपुतली। अब कठपुतली इस पाठ में हम प्रश्न देखने से पहले इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देखेंगे। कठपुतली मतलब काठ से बनी पुतली जो सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है। बराबर है। हम देखते हैं कठपुतली का खेल कैसे रहता है रे। कठपुतली धागों से बंधी हुई रहती है और वह जो धागे हैं वह दूसरों के हाथ में रहते हैं और इसके वजह से वो इंसान जैसे कठपुतली को नचाता है वैसे ही वो कठपुतली नाचती है। इसीलिए उसे कठपुतली कहते हैं। आपको पता है कठपुतली का एक नृत्य भी है, नृत्य प्रकार भी है बहुत। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जाकर तो कठपुतली का एक नृत्य प्रकार भी है जो बहुत से लोग करते हैं। बराबर है। दूसरा शब्दार्थ है गुस्से से उबलना, मतलब क्रोधाना। तीसरा है पाँव पर छोड़ दो, मतलब आत्मनिर्भर होने दो। चौथा शब्द है और मतलब दूसरी। पांचवा शब्द है मन के छंद को छूना, मतलब मन की पुकार। छठा शब्द है इच्छा, मतलब चाहत। बराबर है। अभी कठपुतली इस पाठ में हमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताते हैं, क्योंकि धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ जो है वो कैसी है, तो वो पराधीन है।
इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है और दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या करती है तो विद्रोह करती है। विद्रोह करना मतलब विरोध करना। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को क्या होती है अच्छी लगती है और वह सभी कठपुतलियाँ भी क्या होना चाह रही है स्वतंत्र होना चाह रही हैं। पर जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। ठीक है, मतलब इस कविता के माध्यम से हमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने स्वतंत्रता का महत्व बताया है। तो हम देखेंगे कि इस कविता में कवि ने हमें क्या बताया है वो तो हमने देखा, पर अभी हम इस कविता के जो प्रश्न है उन प्रश्नों के जवाब कौन कौन से हो सकते हैं यह देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है कि कठपुतली के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अभी कठपुतली के माध्यम से क्या देना चाहते रहेंगे कवि संदेश, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि कठपुतली के माध्यम से कवि कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि परतंत्रता का जीवन कोई नहीं जीना चाहता। मतलब कोई भी इंसान परतंत्रता का जीवन नहीं जीना चाहता है। इस विचार को कवि ने कठपुतली के माध्यम से दर्शाया है। कठपुतली के माध्यम से यही विचार कवि ने दर्शाया है। एक छोटी कठपुतली अपने बंधन तोड़ना चाहती हैं तो दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्रता की आशा करती हैं। अपने कंधों पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी से वह डर जाती है कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा, इसलिए वह सोच समझकर कदम उठाती है। ऐसे ही मनुष्य को भी कुछ नया करने से पहले पूर्व सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मतलब देखो, कठपुतलियां परतंत्रता का जीवन जी रही है, उन्हें स्वतंत्र होना है। जब एक कठपुतली ऐसा सोचती है तो बाकी की कठपुतलियां भी क्या करती है कि हमें भी स्वतंत्र होना है। पर जब उसे पता चलता कि सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो वह क्या सोचती है कि मुझे अभी क्या करना है तो सोच समझकर कदम उठाना है, क्योंकि इन सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ऐसे ही मनुष्य को भी कुछ नया करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमें यह संदेश दिया हुआ है। प्रश्न दूसरा, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। क्या होगा रे इसका जवाब कि कठपुतली को तो अपने पाँव पर क्या होना है, खड़ा होना है, पर वह क्यों नहीं खड़ी हो रही है। क्या हो सकता है उसका जवाब, देखते हैं हम इसका जवाब, इसका उत्तर क्या है। कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे
ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। मतलब वह डरती है कि अगर उसने सोच समझकर कदम नहीं उठाया तो सब जन मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए वह डरती है और इसी वजह से वह उसकी इच्छा है अपने पाँव पर खड़ी होने की, फिर भी वह नहीं खड़ी होती है। ठीक है, तो जो तीसरा सवाल है वह है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। देखो क्यों अच्छी लगी, हम देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया, मैंने आपको बताया कि विद्रोह करना मतलब विरोध करना, तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी, लेकिन ऐसा संभव न हुआ। क्यों अच्छी लगी? हर एक इंसान को परतंत्रता में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हर एक इंसान को स्वतंत्रता प्यारी रहती है, बराबर है। फिर और विद्रोह किया, स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया, तो सभी कठपुतलियों को क्या है, वह बात बहुत पसंद आ गई, क्योंकि किसी को भी बंधन में रहना पसंद नहीं रहता है, बराबर। तो और बंधन के वजह से सभी दुखी हो चुकी थी, लेकिन ऐसा संभव न हुआ, बराबर है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन सा प्रश्न है। प्रश्न चौथा जो है, पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अभी हम इसका उत्तर देखेंगे कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है, धागों से बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती है। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हुई। वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसे होगा। तो वह सोच विचार करने लगी। देखो, जब वह कठपुतली, उसके मन में यह विचार आया कि मुझे स्वतंत्र होना है, तब वह अपने स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगी। और दूसरी कठपुतलियों को जब उसने बताया कि मुझे स्वतंत्र होना है, तब सभी कठपुतलियों को वह बात बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी लगी। लेकिन सभी कठपुतलियां जब उसे कहने लगी कि हमें भी स्वतंत्र होना है, तब उस कठपुतली को एहसास हुआ कि इन सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो वह डर गई, क्योंकि
उसे लगा कि स्वतंत्रता का जीवन भी कैसे होगा। इसके लिए, इसकी वजह से वह सोच विचार करने लगे। मतलब उसे स्वतंत्र तो होना था, पर जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो उस जिम्मेदारी के एहसास के वजह से उसे ऐसा लगा कि जो कदम मैं उठाने वाली हूँ वह मुझे सोच समझकर उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधे पर है। इसीलिए वह कठपुतली सोच विचार करने लगे। तो आगे देखेंगे हम कि प्रश्न 5वां कौन सा है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो हम पढ़ते हैं कि नीचे कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं। बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो देखते हैं हम इसका जवाब क्या है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियाँ अत्यधिक दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने मन की चाह को जान नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जगे। देखो इसका मतलब क्या है कि बहुत दिन हो गए, उनके मन का दुख जो है वो दूर नहीं हुआ है और न ही उनके मन में खुशी आई है। और यह जो कठपुतलियाँ हैं परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके मन में जो है वह उनके मन में जो है स्वतंत्रता की चाह क्या है पैदा हो गई है और उनके मन में आज़ादी की उमंग जगी है। इस तरह यह बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए, इस पंक्ति का अर्थ है। आगे देखते हैं हम कि अगली तासिका में हम मिठाई वाला यह जो पाठ है यह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का पाठ है। इस पाठ में लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने मिठाई वाले की मन की स्थिति बताई है कि मन की स्थिति में उन्होंने क्या बताया हुआ है, कैसे मिठाई वालों की मन की स्थिति तथा मिठाई वाला जो है बच्चों को क्यों आकर्षित करता था, उसे बच्चों से क्या चाहिए था तथा इस पाठ में जो पात्र है, जो स्त्री पात्र है उसका नाम रोहिणी है, उसके हैरानी का क्या कारण था और मिठाई वाला क्यों बच्चों को बहलाता था। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे तथा इस पाठ में मिठाई वाले
के माध्यम से लेखक को क्या बताना है। यह कहानी में इस कहानी से हमें क्या अनुभूति मिलने वाली है। इस पाठ से लेखक हमें कौन सा दुख बांटना चाह रहे हैं और बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मिठाई वाले को क्यों संतोष मिलता था। यह सब बातें हम अगली तासिका में देखेंगे। थैंक यू।